हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सोम शुक्ला। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं जो आपको एनडीए, सीडीएस, जेई मेंस, बीसीए ऑल ओवर कोर्सेज को कवर करता है। लेट्स बी स्टार्ट दिस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स होता क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं द रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेटा इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मीन्स रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट, यदि हम किसी डेटा का, किसी भी एनी वन डेटा का रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि ए सेट ऑफ यमन नंबर्स, चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे, जो एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज्ड हो, हैविंग, जिसमें यम रोज एंड एन कॉलम हो, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। द मैट्रिक्स यूजुअली रिटन एज, देख लीजिए, जैसे मैट्रिक्स को लिखते किस तरह से, A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, ओके, AM1, AM2, AMn, mn। ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स हो जाएगा। m क्रॉस n, इसमें जानते हैं m जो होगा वो रोज होगा। रोज मीन्स, ये देखिए, m जो होगा वो रोज होगा, 1 2 n रोज, m रोज हैं, m रोज होंगे और n कॉलम होंगे। जो ये आपके हो जाएंगे, ये आपके कॉलम हो जाएंगी। ये रोज, ये लाइन और जो खड़ी लाइन होगी वो आपका कॉलम हो जाएगा। तो रोज क्रॉस कॉलम इज इक्वल टू मैट्रिक्स होता है। इसी को हम रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसीलिए हमें इसे रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में, किसी भी प्रकार का रेक्टेंगुलर हो, चाहे स्क्वायर हो, मतलब पैरेललोग्राम, अब किसी भी प्रकार का रेक्टेंगुलर में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस डेटा, किसी भी डेटा को, यदि हम सिंपल भाषा में मैट्रिक्स को अगर समझें तो किसी भी डेटा को यदि हम किसी भी डेटा को रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम अरेंज करें तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स, सिंपल भाषा में मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कोई एक विशेष नंबर नहीं होता है। एक विशेष नंबर को हम मैट्रिक्स नहीं कहते हैं। मैट्रिक्स को हम, एक नंबर को हम मैट्रिक्स नहीं कह सकते। इट्स जस्ट एंड ए ऑर्डर कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड एज, जैसे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को AIJ m क्रॉस n, और बैक वाली मैट्रिक्स को हम लोग इसी प्रकार पढ़े थे। ओके, तो मैट्रिक्स क्या होता है समझ में आ गया। जैसे देख लीजिए, एक किसी क्लास का डेटा है, एक किसी भी क्लास की, समझ लीजिए किसी भी एक सिक्स क्लास के स्टूडेंट का एक डेटा है, कई प्रकार का, जो हिंदी में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट में जितने जितने मार्क्स वो पाया है, मतलब एक मोहन नाम का लड़का है, एक सोहन, एक रोहन, 3 लड़के हैं। इनको हिंदी, इंग्लिश और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 30, 40, 50, 20, 30, 10, 22, 30, इस प्रकार से नंबर्स, मतलब 5 सब्जेक्ट में मिले हैं। अगर हम इसको कहें
कि इसको आपको किसी एक डेटा में, एक रेक्टेंगुलर एरे में इसको कनेक्ट करना है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 30, 40, 50, 20, 30, 30, 10, 22, 30। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स रेक्टेंगुलर एरे में से हम किसी भी डेटा को, रेक्टेंगुलर एरे में यदि हम किसी भी डेटा को इनपुट करेंगे तो हमें आउटपुट मैट्रिक्स के रूप में ही प्राप्त होगा। मैट्रिक्स, व्हाट एवर अबाउट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बारे में और किसी भी कोर्स में उतना ज़्यादा नहीं बताया जाता है, लेकिन बेसिक्स तो होते ही हैं मैट्रिक्स के बारे में। एक और, मैट्रिक्स हम किसी विशेष नंबर को नहीं कह सकती। 4 है, इसी को केवल हम मैट्रिक्स नहीं कह सकते। हाँ, यदि इसका हम रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन कर दें, ये इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे, इसको मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। मीन्स अगर हम इसको रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन अगर किसी भी नंबर्स का, किसी भी वस्तु का अगर रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन कह दें तो मैट्रिक्स होगा। जैसे मैट्रिक्स नहीं होगा, लेकिन ये मैट्रिक्स होगा, ठीक, क्योंकि इसका हम रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन किए हैं। आगे आप लोग पढ़ेंगे। ये भी एक मैट्रिक्स है, अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे एम्पटी मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से अगर हम जिस मैट्रिक्स को अगर हम रेक्टेंगुलर डेटा बना देते हैं, लेकिन उसमें किसी भी डेटा को इनपुट नहीं कराते हैं, उसे हम नल मैट्रिक्स कर सकते हैं, एम्पटी मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। ओके, तो लेट्स, ये समझ में आ गया। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, इस प्रकार से है, ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है। तो उसको लिखने का तरीका इस प्रकार से ये हम लिख सकते हैं, ए आई जे, जहाँ आई रो और जे कॉलम, यम क्रॉस यन, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। देन मैट्रिक्स के बारे में मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती हैं और मैट्रिक्स के बारे में और हम जानकारी आगे पढ़ते रहेंगे। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंचता रहे। स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से मैट्रिक्स आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम इस प्रकार से समझते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जिस प्रकार से अब होगा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं किस प्रकार के से होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा। आगे देखिए, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रो क्रॉस कॉलम का। रो क्रॉस कॉलम को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को हम यम लेते हैं, इसको हम यन लेते हैं, इसको हम यम लेते हैं, इसको हम यन लेते हैं। इस यमयन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से अभी आप देखते होंगे। यम को हम अभी समझाए हैं कुछ देर पहले कि यम रो होता है और यन कॉलन होता है। रो कौन सा होता है, जो तिरछी लाइनें होती हैं, और कॉलम कौन सा होता है, खड़ी कॉलम होती हैं, जो खड़ी कॉलम का काम करती हैं। जैसे देखिए, एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, आप लोग समझ जाएंगे कि 3 स्टूडेंट हैं, जैसे हैं राम,
श्याम और अजय, तीन स्टूडेंट हैं। इनका होना है एग्जाम होना है, बीसीए का इनका एग्जाम होना है। इन्होंने 3 पेन लिया ब्लू, 2 प्रकार के पेन लिया, ब्लू और फिर ब्लैक। 2 प्रकार के पेन इन्होंने लिए। ठीक, राम ने लिया 10 पेन ब्लू ले लिया, 10 पेन ब्लू ले लिया, 7 पेन ब्लैक ले लिया। श्याम ने 8 पेन ब्लू ले लिया और फिर 12 पेन ब्लैक ले लिया। फिर अजय ने, तो इसने 12 पेन ब्लैक ले लिए। और फिर अजय ने 5 पेन बोला, उसने मैं 5 पेन ही लूँगा ब्लू, और मैं 3 पेन ब्लैक लूँगा। तो सब मिला के देखिए रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन तो ही दर्शा रहा है। ये देखिए ये रो हो गया, रो 1, रो 2 और ये रो 3, ये हो जाएगा कॉलम 1, कॉलम 2। ये देखिए रो इनटू कॉलम अभी हम आपको बताए हैं, रो क्रॉस कॉलम का ही हम ऑर्डर लिखते हैं और इसी प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रो क्रॉस कॉलम को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि आप लोग इसको देख सकते हैं। ये रो कितनी है, 1 2 3, तो 3 रो हो गई। कॉलम कितने हैं, 1 2, तो इसी को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से संबंधी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इस प्रकार से हम इसको सम क्वेश्चन होते हैं जिसको हम आगे चलकर देख लेते हैं। 1 मिनट देखिए इसको, इसी प्रकार से इसका शो होता है। 1 मिनट सही से देख लीजिए। A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n और डॉस AM1, AM2, AM3 और AMn, यम क्रॉस एन का मैट्रिक्स ये देखिए बनके तैयार हो गया। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से संबंधी और मैट्रिक्स से संबंधी क्वेश्चन आते हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है इस प्रकार से, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ए मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन बी हैव। देखिए ये मैट्रिक्स है 28 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में 28 एलिमेंट्स हैं, इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, मीन्स इसमें क्या हो सकती है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, देखिए 1 मिनट, 28 है ना, तो इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, किस प्रकार से मैट्रिक्स है। एक 21x1 का मैट्रिक्स बन सकता है, ठीक है। एक 14x2 का मैट्रिक्स बन सकता है, ठीक है। और 7x4 का मैट्रिक्स बन सकता है, 4x7 का बन सकता है और 2x14 का बन सकता है और 1x28 का मैट्रिक्स बन सकता है। यहाँ पर इतने प्रकार के मैट्रिक्स बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, ए मैट्रिक्स है 28, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट है। तो मीन्स इस पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आते हैं। मीन्स एनडीए, सीडीएस, बीसीए, इस प्रकार के कोर्सेस में इस प्रकार के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में अगर होंगे तो आएंगे। ये देखिए 21, एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है जैसा आपने बताया, 14x2, 7x4, 4x7,
2 क्रॉस 14, 1 क्रॉस 28। इतनी पॉसिबिलिटी रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आखिर मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट है ना किसी भी डेटा का, तो एक में 28 एलिमेंट है मैट्रिक्स में, तो इतने प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हम इस प्रकार से देखेंगे। एक में लेट अस कंसीडर कि है, क्वेश्चन में है यहाँ पे 28 की जगह 12 हो। अगर यहाँ पे 12 हो तब हम इसको क्या करेंगे? 12 है, जैसे 12 है यहाँ पे, तो 1 मिनट, 12 क्रॉस 1, ठीक, 6 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 6, 1 क्रॉस 12। इसमें भी 6 पॉसिबिलिटी बनती हैं, तो इसका 6 आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब पूछाते हैं, मतलब उनको हम करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में इतने ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इस प्रकार के मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे कि AIJ, अगर हम देखेंगे ए एक प्रकार की मैट्रिक्स है जो 3x2 में है, और उसको हमें बनाना है AIJ फॉर्म में। AIJ फॉर्म इस प्रकार का है। AIJ में अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, AIJ में अगर कन्वर्ट कर दें उसको, AIJ देखिए, AIJ की वैल्यू क्या होगी? I+J होगी। तो सिंपल भाषा में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, या यहाँ से हो जाएगा। पहले मैट्रिक्स एक निकालिए कि किसकी मैट्रिक्स बोल रहा है? 3x2 की। 3x2 की पहले एक मैट्रिक्स लिखिए, 3x2 की। A11, A12, A13, A21। किसकी पूछ रहा है? एक सेकेंड, इसमें 3x2 की पूछ रहा है, 3x2 की मैट्रिक्स पूछ रहा है। तो 3x A22, A31, A32, या इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा। AIJ, I+J इस फार्मूले पर हम यहाँ से लिख सकते हैं A11 की वैल्यू। A11 की वैल्यू कितना होगी? 1 + 1 = 2। A12 की वैल्यू भी लिख सकते हैं, 1 + 2 = 3। A21 की वैल्यू भी लिख सकते हैं, 2 + 1 = 3। A31 की वैल्यू भी लिख सकते हैं, 3 + 1 = 4। A32 की वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, A32 की वैल्यू 3 + 2 5। यहाँ पे हमारा ए मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा, इसी की वैल्यू ये पूछ रहा था। A11 के स्थान पे क्या लिखेंगे? A1 स्थान के 2 लिख देंगे, A12 के स्थान पे लिख देंगे 3, A21 के स्थान पे क्या है? 3 है, फिर A22 के स्थान पे है 4 लिख देंगे, A31 के स्थान पर है 4 लिख देंगे, A32 के स्थान पर हम लोग 5 लिख देंगे, या 5 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ से हम सेट कर लेते हैं इसको। देखिए एक सेकंड, अगर हमें इस प्रकार की मैट्रिक्स को बनानी हो, किसी भी प्रकार की मैट्रिक्स को, अगर हमसे जैसे पूछ लिया गया एनी मैट्रिक्स, हम आपको अभी बताते हैं। ये देखिए मैट्रिक्स पूछ लिया गया, आप 3x3 की मैट्रिक्स को आपको बनाना है। तो 3x3 की मैट्रिक्स को अगर आप बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे? 3x3 की मैट्रिक्स को किस प्रकार के बनाएंगे? A लिखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23,
A31, A32 और A33 इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे ना। तो अगर इसी में पूछ लिया AIJ क्या है, यहाँ पे AI की वैल्यू 1 है और J की भी वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 2, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 3 है, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 3 है, I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 3 है। अगर यहाँ से बता दिया जाता है कि ये एक मैट्रिक्स बनाइए 3x3 का जिसमें I प्लस J करना है, तो इसी प्रकार से भी हमने पिछले में क्वेश्चन किया है, इसी प्रकार से हो जाएगा। ये क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सब में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते रहते हैं। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और करते हैं हम, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक प्रकार की मैट्रिक्स है, लेट अस कंसीडर, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक प्रकार की मैट्रिक्स है जिसमें है A है, 1 है, X है, 2 है, √3 है। ये 2x2 की मैट्रिक्स है। किसी को ने इसमें पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स, तो इसमें 2x2, 2 2 जा 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो इसमें 4 हो जाएगा। इसमें किसी की भी वैल्यू एक पूछ सकता है कि A22 की वैल्यू √3 हो जाएगा, A21 की वैल्यू 2 हो जाएगा, A12 की वैल्यू X हो जाएगी और A11 की वैल्यू A हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स। देन वेट।